अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। कमसिन बच्चियों को वरगला कर अगवा करके उन्हें स्मगल करने वाले गिरोह के हवाले से बातचीत करेंगे और उनका जो सौलतकार सोशल मीडिया सेल है कुछ थोड़ा सा उन्हें भी बेनकाब करेंगे और उनका चेहरा भी पाकिस्तानियों के सामने रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए आपकी उम्र 45 साल मुख्तस की गई है और इसके पीछे दुनिया भर का फलसफा और लिटरेचर शामिल है। और वो लिटरेचर ये कहता है कि 45 साल की उम्र जब आप क्रॉस कर जाते हैं तो मेंटली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाते हैं कि आपके अंदर तहम्मुल आ जाता है, सोबरनेस आ जाती है, आप में कम से कम इतनी समझ बूझ आ जाती है कि आपने किस चीज को डिफेंड करना है, किस चीज को नहीं डिफेंड करना, और आप मुआशरे के लिए एक एसेट बन जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अदाकारा ने सारे फलसफे और लिटरेचर को भी उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका है और उन्होंने ये चीज साबित की है कि अगर आपका ज़हन खुराफात से भरा हुआ हो, अगर आप एक पेड एम्प्लॉय हो, अगर आप एक गैंग का सपोर्ट करने वाला एक सोशल मीडिया सेल चला रहे हो, तो 45 साल उम्र भी मैटर नहीं करती। आप इस उम्र में भी जाकर ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो कि आने वाले टाइम के लिए, मुआशरे के लिए, अवाम के लिए, इज्तिमाई जो यूथ है उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं जाफरी साहब का जिन्होंने आज ये एक बड़ा इंकिशाफ किया कि अदाकारा और नूर बीबी और मेहदी अली काज़मी तकरीबन एज फलोज हैं, तीनों तकरीबन 48 साल इनकी उम्र है। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच पड़ा है कि एक तरफ मेहदी अली काज़मी 48 साल के, दूसरी तरफ अदाकारा 48 और नूर बीबी 48, तो तीनों को जब मिलाकर इंशाल्लाह इनके आने वाले टाइम में एक साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे और तीनों तकरीबन एक जैसे खूबसूरत, खूब शक्ल, खूब लिबास और माशाअल्लाह से एक जैसी पॉजिटिव वाइब्स इस सारे माशरे को देंगे आने वाले टाइम में। अदाकारा का लाइव ट्रांसमिशन तगड़ा था, उसके अंदर ज़ाहिर बदतमीजी, गालम गलोच जो हस्बे मामूल होता है वो तो शामिल था ही था। साथ साथ अदाकारा एक ऐसे फैसले को सेलिब्रेट कर रही हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख का सियातरीन फैसले के तौर पर देखा जाएगा। ज़ाहिर है जुडिशरी का जो फैसला है, डिटेल जजमेंट, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। लेकिन अब किसी भी लीगल माइंड से पूछें, किसी भी लीगल फ्रेटर्निटी से पूछें, तो वो सारे शॉक्ड हैं कि आखिर किस चीज को, दो डिफरेंट वेरिएंट्स को सामने रखते हुए जुडिशरी ये कह रही है कि हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए या मजीद प्रोब इन करने के लिए, मजीद इंक्वायरी की वजह से इन दो खतरनाक तरीन मुल्जिमान को छोड़ देते हैं। और दो वेरिएंट में से एक तो मेहदी अली काज़मी का वेरिएंट है जिसके लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, जिसका नादरा का एविडेंस मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ जिस वेरिएंट को कंसिडर किया जा रहा है वो एक कमसिन बच्ची है, एक मासूम बच्ची है जिसे वरगलाया गया है, जिसकी एज क्वालिफाई नहीं करती कि वो पाकिस्तान में वोट कास्ट कर सके, जिसकी एज क्वालिफाई नहीं करती कि वो मैट्रिक की स्टूडेंट भी हो। लेकिन उसके बावजूद उसकी स्टेटमेंट को कंसिडर करवाकर पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला दे दिया गया है कि जिसके बाद अदाकारा का जो आज लाइव ट्रांसमिशन थी, उस लाइव ट्रांसमिशन के नीचे जाकर आप कमेंट्स पढ़ें तो मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी पता चल जाना चाहिए, लीगल फ्रेटर्निटी को और पाकिस्तान की उन सारी इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे सिविल सोसाइटी को कि ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है। सिर्फ मैं चंद एक कमेंट्स, चूंकि मेरा प्लान था 10 से 12 कमेंट्स शामिल करूं, लेकिन चूंकि गालम गलोच इतनी ज्यादा है, तज़हीक इतनी ज्यादा है, लोग इतना ज्यादा इस गैंग के ऊपर थूक रहे हैं कि वो सारे शामिल करना आप सबकी बदतमीजी या तौहीन होगी। लिहाजा मैंने कुछ एक उसमें से कमेंट्स फिल्टर किए जो मैं आपके सामने रख देता हूं। और ये सबसे पहले एक कुबा नामी खातून है, इन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 14 साल है, मैं अपने आशिक के साथ भाग जाती हूं क्योंकि मेरी मां मुझे मारती है, लिहाजा प्लीज मेरी मदद करें और जाफरी से कहें कि मेरा केस भी इसी तरह से लड़े। यानी एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करवा दिया गया है कि जहां पर जाकर अब अगर कोई कमसिन बच्ची वरगलाने पर भाग जाती है तो उसे आप लोगों ने हीरो बना देना है, उसे आप लोगों ने एक ऐसा स्टार और इतना ग्लैमराइज कर देना है कि उसे एक एडवेंचर महसूस हो, उसे एक ऐसा महसूस हो जैसे वो किसी भारतीय फिल्म का हिस्सा है या हॉलीवुड या बॉलीवुड की किसी फिल्म का हिस्सा है और वो अदाकारा के तौर पर उसमें काम कर रही है। उसके बाद आप देखें तो वाज़े तौर पर बेशुमार लोग, सफूरा सिद्दीकी कहती हैं कि चोरों की मां कहां है। यानी उन्होंने दरखास्त की है कि उस सारी महफिल में नूर बीबी का शामिल होना जरूरी था और उन्हें चोरों की मां कहकर उन्होंने पुकारा है। उसके बाद लिखते हैं कि जायल पेंडुओं का टोला अब फिर जाकर लोगों की बच्चियों को फंसाओ और उसके बाद इसी तरह से केस को गोलमोल करो, इसी तरह से लटकाओ, पुलिस को अपने साथ मिलाओ और ये सारा केस खत्म कर दो। किसी ने लिखा है कि 8वीं फेल टोला है, किसी ने लिखा है कि मैंने सिर्फ तुम्हें गाली देने के लिए नहीं, यानी ये शब्बीर बलोच हैं, शब्बीरे के नाम से बड़ा डिफरेंट नाम है इनका, वो तो शब्बीरा है, वो एक आदि मुल्जिम है और मुजरिम है, बल्कि ऐसी कार्रवाइयां करता रहा है। और अब बाकायदा चूंकि जब उसकी सेलिब्रेशंस की जा रही है तो सेलिब्रेट वो एशिया कप जीत कर नहीं वापस आ रहे, वो नासा के अंदर या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने के बाद वापस नहीं आ रहे, बल्कि वो जेल के अंदर 15 दिन एक ऐसे घनौने जुर्म पर गुजार कर आ रहे जो कि इस मुआशरे में लानत तस्वर किया जाता है, जो कि इस मुआशरे का सबसे ज्यादा भयानक जुर्म है। तो वो जब बाहर आए तो उनके लिए सेलिब्रेशन में पार्टी रखी गई। लेकिन शब्बीर बलोच लिखते हैं मैंने सिर्फ तुम लोगों को गालियां देने के लिए चैनल सब्सक्राइब किया है। और ये सिर्फ 3-4 कमेंट्स है जो मुझे मिले हैं, इसके अलावा सारी गालम गलोच, तज़हीक, तमस्खुर इस सारे गैंग का उड़ाया गया। और सेलिब्रेशंस किस चीज की थी कि 2 मुल्जिमान 15 दिन सजा काटने के बाद बाहर निकले हैं
और अदाकार और सोशल मीडिया सेल उन्हें सेलिब्रेट कर रहा है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।